हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पून से कट क्रीज आई शेडो और फोक से मैं आप लोगों को आईलाइनर लगाना सिखा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जो मैंने आई शेडो लगाई है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने स्पून और फोक की हैक की हेल्प से लगाई है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो मैं आज आपको अपने तरीके से सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने आईब्रो सेट कर लेने हैं। आईब्रो सेट करने के बाद हम लोग पूरे आई एरिया पर कंसीलर अप्लाई कर लेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। कंसीलर अप्लाई करने के बाद हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लेंगे आई एरिया पर, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद आपने स्पून लेना है, आईब्रोज के नीचे रखना है बिल्कुल आई क्रीज के ऊपर, और उसके बाद आपने ग्रीन आई शेडो लेनी है और उसको अच्छे से अप्लाई करनी है ध्यान से, ताकि कोई भी हार्श या शार्प लाइन नज़र ना आए। हम लोग यहाँ पर इसको लाइट ग्रीन आई शेडो के साथ हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग येलो आई शेडो अप्लाई करेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने नीचे से अपनी डार्क आई शेडो दिखानी है, तो हम दोबारा से डार्क ग्रीन आई शेडो लगाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर 3 शेड अप्लाई किया, एक डार्क ग्रीन, एक लाइट ग्रीन और एक येलो। तो तीनों को हमने अच्छे से ब्लेंड करना है, तो कोई भी हार्श या शार्प लाइन नज़र ना आए। तो जहाँ आप लोग आईलाइनर का विंग लगाते हैं वहाँ पर आप लोगों ने फोक रखना है। आपने ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं रखना, ना ज़्यादा नीचे की तरफ रखना है, बिल्कुल नॉर्मल शेप में रखना है। और आप लोगों ने 2 लाइनें लगानी हैं ग्रीन आई शेडो से, और उसके बाद आपने उसको आईलाइनर की तरह करेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने आईलाइनर लगाने के लिए डार्क शेड में और अच्छे सा पिगमेंट आने के लिए मैंने यहाँ पर मेकअप स्प्रे यूज़ किया है, जिसकी वजह से कलर भी बहुत अच्छा है और शेप भी बहुत अच्छी और स्मूथ बनी है, क्योंकि वरना आई शेडो स्प्रेड होती है। तो इसके लिए मैंने मेकअप स्प्रे यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से लगा है। उसके बाद जो भी आई शेडो नीचे से गिरे हम लोग ब्रश की हेल्प से साफ़ कर देंगे, और उसके बाद जो हम लोगों ने नीचे से आईलाइनर बनाया है वो हम नीचे से कनेक्ट करेंगे। एक ऊपर वाला जो हमने विंग बनाया था वो हम लोगों ने आईलाइनर से कनेक्ट किया था, और अब जो है हम लोग अंडर आई वाली आई शेडो से कनेक्ट करेंगे नीचे वाले को। और उसके बाद हम इसको येलो आई शेडो से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हम नीचे वाले के साथ, बिल्कुल नीचे वाले के साथ ही हम लोगों ने लगाना है येलो आई शेडो। उसके बाद मैं आई लिड पर ग्लिटर अप्लाई कर लूँगी, जो भी हमारी स्पेस है उस पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर मोमोसो का वाइट ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, ये लिक्विड ग्लिटर है। उसके बाद मैं इसके ऊपर हल्का सा लगाऊंगी वाइट क्रीमी ग्लिटर आई शेडो पैलेट में से, टैप टैप करके ब्रश की हेल्प से। हमने आई लिड में कोई स्पेस नहीं छोड़नी, हमने बहुत अच्छे से इसको फुल फिल करना है ग्लिटर की हेल्प से। ग्लिटर लगाने के बाद मैं आइज़ की वाटर लाइन पर ग्रीन, बिल्कुल लाइट ग्रीन पेंसिल जो है वो लगा लूँगी। अगर आपके पास लाइट ग्रीन नहीं है आप डार्क ग्रीन भी लगा सकते हैं, और उसके साथ वाइट लगाकर मिक्स कर दें तो आप लोगों की लाइट ग्रीन हो जाएगी। ग्लिटर लगाने के बाद मैं आपको एक और हैक बताऊंगी स्पून का, जिसमें आप लोगों को आई लैश कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप लोगों को स्पून बिल्कुल अपनी लैश लाइन के साथ रखना होता है और मस्कारा अप्लाई करना होता है। इससे आपके आईलिड पर भी मस्कारा नहीं लगता और आपके लैश कर्ल भी हो जाते हैं और मस्कारा भी लग जाता है अच्छे से। और उसके बाद मैं लोअर लैशेस पर भी मस्कारा लगा लूँगी। उसके बाद मैं आईलैशेस लगा लूँगी शी ग्लैम की ट्विज़र की हेल्प से। तो गाइस हमारा लुक हो गया है डन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को हमारी हैक वाली वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको और हैक्स वाली वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।